पलवल सोहना रोड स्थित करीब 100 करोड़ रुपयों की जमीन विवादों के घेरे में आ गई है। एक पक्ष ने जमीन पर टंकेश्वर मंदिर का मालिकाना हक बताया है, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों ने उसे अपने बुजुर्गों द्वारा खरीदी जमीन बताकर अपना मालिकाना हक बताया है कि जमीन उनके पूर्वजों ने खरीदकर इस पर मंदिर का निर्माण कराया था। वहीं करनी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राणा का आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते कुछ लोग मंदिर की जमीन को बेचना चाहते हैं, जबकि भाजपा सरकार मंदिरों का निर्माण कराना चाहती है, तो फिर प्रदेश में मंदिर की जमीन को बेचने की साजिश क्यों हो रही है। पलवल में सोहना रोड स्थित तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये टंकेश्वर मंदिर और इसकी दर्जनों एकड़ करोड़ों रुपयों की जमीन विवादों में आ गई है। इस मंदिर की जमीन को लेकर करनी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राणा और उसके परिवार के लोग एक साथ हैं, तो वहीं उनके विरोध में मंदिर के सेवादार हैं। दोनों पक्षों में मालिकाना हक के लिए विवाद चल रहा है। मामला प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में भी जा पहुंचा है। करनी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राणा का कहना है कि ये जमीन उनके दादा अजमेरी ने 1905 में ये जमीन खरीदकर मंदिर को दे दी। अब ये जमीन टंकेश्वर महाराज की जमीन है। कुछ लोग जो इस मंदिर के सेवादार रहे हैं, इस जमीन को फर्जी समिति बनाकर इस जमीन को बेचना चाहते हैं, जिनके यहाँ का राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमने इस बारे में गृह मंत्री अनिल विज को भी अवगत कराया है, जिन्होंने हमें दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि ये मंदिर मुगलकालीन मंदिर है। शहर के भूमाफियाओं की नजर भी इस बेशकीमती जमीन पर है और कुछ लोग इस जमीन को हड़प कर बेचना चाहते हैं। उनका है कि यह लगभग 18 एकड़ जमीन है। एक और केंद्र सरकार राम मंदिर बनवा रही है। यूपी में सीएम योगी पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। वहीं हरियाणा प्रदेश में प्राचीन मंदिर और उसकी जमीन को बेचने की साजिश हो रही है। वहीं दूसरे पक्ष से हर भगवान मंगला और राजकुमार मंगला का कहना है कि संजय राणा बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ये जमीन उनके पूर्वजों ने खरीद कर इस पर मंदिर का निर्माण कराकर हमें मालिकाना हक दिया था, जिसके सभी दस्तावेज शुरुआत से लेकर अब तक के हमारे पास हैं, जिनमें यह स्पष्ट जमीन सैकड़ों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने खरीदी थी, जो लगभग 8 एकड़ जमीन है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी इस जमीन पर जो फसल बोई हुई थी उसको भी इन्हीं लोगों ने नष्ट कर दिया और मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं। पलवल से शीतल कुमार सैनी की रिपोर्ट। ये बिल्कुल गलत है। ना तो हमने मंदिर की जमीन बेचने की सोची है कभी। ये हुड्डा ने एक बार कर ली थी और उसके बाद में हम कम से कम 23 साल हुड्डा से केस लड़े। अगर बेचनी होती तो हम हुड्डा मुआवजा दे रही थी, हम बेच लेते। अच्छा, दरअसल बात ये है कि ये हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने ये ज़मीन मोल खरीद के और हमारे को इसने बैठाया है अपने काम धंधे करने के लिए, इसकी देखभाल करने के लिए। तो इसकी शुरू से ही हम देखभाल करते आ रहे हैं। हमारा कोई बेचने का इच्छा नहीं है। ये सब गुंडे लोग हैं, ये कब्जा करके बैठे हैं। इनके पास पहले भी FIR है। ये राजपूत हैं, हमें जाने नहीं दे रहे और हमारी फसल भी इन्होंने बर्बाद कर दी है। फसल पे, खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चला दिया है इन्होंने और अब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके जो पूर्वजों ने जमीन मंदिर को दान दी, आप वहाँ सेवादार हैं, फिर आप मालिक कैसे बन गए उसकी? क्या बेचना क्यों चाहते? ऐसा है कि हमारे को कभी किसी ने कोई जगह दानी नहीं दी। हमने अपनी ज़मीन मोल खरीदी है। हमारे दादाजी ने, धनी राम जी ने मोल खरीदी जगह है जी सारी और मोल खरीद के जो ये कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। जो हम मोल खरीद के हम इसके सेवादार बनाए हैं हमारे दादाजी ने और इसकी देखभाल हम करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो ज़मीन का पट्टा आया उस मंदिर के लिए कुछ खर्च नहीं किया गया। कई सालों से आप उसको यूज कर रहे हैं ज़मीन। देखो जी, बात ये है कि दरअसल इतनी व्यवस्था हमारी जो 80 साल से व्यवस्था चल रही है, हम चला ही रहे हैं। मंदिर के भी चल रहे हैं, पुजारी को भी रख रहे हैं और कहीं जाना आना भी पड़ रहा है, अदालत का भी खर्चा कर रहे हैं। ये पूछने वाले कौन होते हैं हमारे से? हर एक आदमी कोई हिसाब नहीं ले सकता हमारे। बेचने की बातचीत चल रही है? कोई कभी भी नहीं, जिंदगी में सोची भी नहीं इसकी। ये फर्जी बात है। ये सब गुंडों का काम है। हमारा काम पैसा खर्च करा है, बाबा जी रहता है उसको देते हैं। ज़मीन में कोर्ट में केस लगो, लाखों रुपये उसमें खर्च करे हैं और मंदिर को पुजारी रहता है उसको देते हैं। ज़मीन में अंदर ट्यूबवेल लगवाए हैं, 2 इंजन लाए हैं, सब पैसा खर्च करते हैं। हमारा बेचने का कोई विचार नहीं है। अभी विवादों में क्यों आई है ज़मीन? ये विवादों में गुंडे लोग हैं, इनका कुछ नहीं है, एक भी कागज़ नहीं है। सब कागज़ हमारे हैं और हम मालिक हैं। हमारे पूर्वज ने खरीद जमीन हमारे मंदिर के नाम करिए, हम वारिस हैं इसके। वो भी कागज़ दिखा रहे हैं उनके? वो फर्जी कागज़ है, कोई भी कागज़ नहीं है। तहसीलदार ने बिल्कुल फाइनल कर दी, ज़मीन लाला लोगों की है, मंदिर के नाम है। उनकी फर्जी बात है। सब गुंडों का राज चल रहा है बस।
वो कहते हैं पुलिस भी आती है वहाँ पे हाँ, पुलिस आती है और चली जाती है। इन्होंने कुछ दे रखा है, पैसा दे रहा, वो कुछ कार्रवाई नहीं करती है पुलिस। एसपी साहब और डीएसपी साहब ने भेजी है, पर नीचे की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? हमारी पुलिस ये इनसे मिली हुई है, नीचे की पुलिस डीएसपी ने। आप क्या करना चाहते हैं इस मंदिर? हम इसके चाहते हैं अपना कब्जा मिले हमें, हम अपनी खेती बाड़ी करेंगे, इसमें मंदिर का काम चलाएंगे।